जो व्यक्ति अपने चरित्र को नहीं संभाल पा रहा है, इसका मतलब उससे बड़ा धोखेबाज व्यक्ति कोई नहीं है। क्योंकि रिश्तों से बढ़कर जिसने किसी और चीज़ को, गलत काम को तवज्जो दी है ना, वो किसी का नहीं है, किसी का भी नहीं। ऐसे लोगों को अगर जीवन में रखना मजबूरी भी है ना, तो भी ऐसे लोगों पर विश्वास करना बेवकूफ़ी होगी। कभी विश्वास मत करना, क्योंकि कभी ऐसे लोग सही नहीं बताएंगे। इनका अंत अंत तक प्रयत्न यही होता है कि ये जो गलत कर रहे हैं वो जारी रहे, उस पर कोई सवाल ना उठाए। और जो व्यक्ति बहुत मन को कड़ा कर लेता है, जिसके लिए रिश्तों का कोई मोल नहीं होता ना, जो बस 2 वक्त की रोटी, एक छत, बस इतना ही अपने लिए सोचता हो, बस वैसा ही व्यक्ति जो है ना, वही गलत कार्य करता है, वही अपने चरित्र पर खुद दाग लगवाता है। तो ऐसे लोगों से अगर तुम्हें घृणा होती है तो इसमें कोई तुम्हारी बुराई नहीं है, ठीक ही तुम्हें घृणा होती है। और मैं भी ऐसी चीज़ों का समर्थन में कभी नहीं रहता हूँ। अगर कोई इस तरह की गलतियाँ कर रहा है खुद सोच समझ कर, और बाद में वो अगर मेरे दरबार आएगा भी ना, तो मैं उसे कितना भी क्षमा कर दूं, पर उसने जो पाप किया है उसका फल तो उसे भुगतना ही होगा। मैं उस चीज़ से उसे दूर नहीं कर सकता कि उसे कोई पीड़ा नहीं उठानी होगी। जो मेरे बच्चों को रुलाएगा, जो जितना आंसू देगा, उसे उतना भुगतना तो पड़ेगा ही, ये नियम है। और हर एक चीज़ में मैं क्षमा कर दूं, ये नहीं हो सकता। अगर बात मेरे ऊपर आए ना, कोई 2 शब्द मुझे बुरा बोल दे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बुराई में भी मेरा नाम ले रहा है, मैं ये सोचकर खुश रहता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन जिस क्षण कोई मेरे बच्चों को, मेरे भक्त को रुलाता है या ज़रा भी परेशान करता है ना, मेरी क्रोध की वो क्या अवस्था होती है ना, तुम भी इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो कोई अगर तुम्हें तंग करेगा, परेशान करेगा या धोखा देगा ना, देने की कोशिश भी करेगा, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। इसीलिए तुम डरो मत। पीछे जो चीज़ें हुई इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा भविष्य भी खराब ही होगा या भविष्य में भी बुरे लोग मिलेंगे। तुम्हें भविष्य में तुमसे ज़्यादा अच्छे लोगों से भेंट होगी, और तब तुम आश्चर्य करोगे कि इतने अच्छे लोग दुनिया में कहाँ से आए हैं। देखते जाओ, अभी मेरी लीलाओं को देखते जाओ। तुम्हें पता है, तुम्हारे जो भी रिश्ते नाते हैं और जो नहीं हैं, सब में मेरी मर्ज़ी है, सब मेरी रज़ा से है। और सुनो, तुम सोच रहे हो ना, तो बस सोचो मत, बहुत जल्दी अपने घर को ठीक कर लो। और अपने घर पर सभी को, जब तुम बाहर से आ जाना तो खाने पर बुलाना, सभी लोगों को बुलाना, अच्छे से खिलाना। एक दिन घर पर बुलाकर अच्छे से खिलाया जाए, ये ज़रूरी है। जो भी मित्र परिवार हैं, अच्छे लोग जैसे ही घर में आने लगेंगे ना, बुरी चीज़ें धीरे धीरे घर से बाहर निकलने लगेंगी। और देखो, कौन क्या सिखाता है, पीछे क्या करता है, इसकी परवाह मत करो। तुम बस सभी को अपने घर पर अच्छे से भोजन के लिए बुलाओ, अच्छे से आतिथ्य करो। मैं इतना ही चाहता हूँ तुमसे। तुम्हारे घर पर अच्छे लोग आएंगे, तुम्हें और विश्वास बढ़ेगा कि समाज में तुम्हारा सम्मान है, तुम्हारी ख्याति है। ये होना चाहिए। और अच्छे लोग अच्छी चीज़ों को ना जितना हो सके उतना जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, और अच्छाई निकल कर आएगा। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जो लोग गलत काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, वो भी तुम्हारा चरण ही स्पर्श करेंगे। तुम्हें वो बहुत सम्मान की दृष्टि से ही देखेंगे। एक अच्छे इंसान का सम्मान बुरा से बुरा व्यक्ति भी करता है। इसलिए अपनी अच्छाई को हमेशा बरकरार रखना, वही तुम्हारी सदैव रक्षा करती है, और कुछ भी नहीं।